बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। यूर वाचिंग किचन डायरी विद फ़रा। तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बहुत ही सिंपल और मज़ेदार अंडा कोरमा की रेसिपी। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो चलें शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। तो व्यूवर्स, अंडा कौरमा बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत है वो अब मैं आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ मैंने ली हैं 2 बड़ी साइज़ की प्याज और इनको मैंने स्लाइस शेल में काट लिया है और इसको मैं कर लूँगी फ्राई। और 1 कप कुकिंग ऑयल और साथ ही मैंने लिए हैं हरे धनिया के पत्ते और इसके अलावा मैंने लिए हैं हरी मिर्चें। 3 को मैंने साबुत रखा है और 2 से 3 को ही मैंने कट कर लिया है। और ये है 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ ही मैंने लिया है व्यूवर्स 1 कप दही। दही आपने कोशिश करनी है कि खट्टा बहुत ज़्यादा ना हो। तो व्यूवर्स, स्पाइसेस में 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और ये है धनिया पाउडर 1 चम्मच और साथ ही आधी चम्मच हल्दी और नमक हम हमेशा टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालते हैं। और व्यूवर्स, इसके अलावा खड़े मसाले भी जाएंगे अंडा कोरमा में। यहाँ पे मैंने लिया है 1 तेज़पात और इसके मैं टुकड़े कर लूँगी 2 से 3। और साथ ही व्यूवर्स, ये आधी चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 4 लौंग और दालचीनी की स्टिक मैंने 1 ही ली है और उसके मैं 2 टुकड़े कर लिए और साथ ही सब्ज़ इलायची और साथ ही व्यूवर्स मैंने थोड़ी सी साबुत काली मिर्चें भी ले ली हैं, तकरीबन 8 से 10। तो यहाँ पे व्यूवर्स मैंने तकरीबन 7 से 8 अंडे लिए हैं और इनको मैंने कर लिया है बॉयल और साथ ही मैंने इनका उतार लिया छिलका भी। और अब व्यूवर्स मैं फोर्क की मदद से इनकी दोनों साइड्स पे सुराख कर लूँगी और अब इसमें शामिल कर लूँगी लाल मिर्च पाउडर तकरीबन आधी चम्मच और आधी चम्मच ही नमक और आधी चम्मच ही हल्दी। और ये तीनों स्पाइसेस मैं इनमें शामिल करने के बाद इनको अच्छे से मिक्स करूँगी आपस में। और जब ये मिक्स हो जाएंगे तो मैं इनको फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए व्यूवर्स, मैंने मसाले मिक्स कर लिए और अब मैंने क्या किया, पैन में डाल दिया है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और कुकिंग ऑयल हो गया गरम। और अब मैं इसमें शामिल कर लेती हूँ अंडे। और अंडे शामिल करने के बाद व्यूवर्स लो फ्लेम पर मैंने लाइट ब्राउन कर लूँगी, बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करने हैं। तो मेरी आप तमाम देखने वाले से रिक्वेस्ट है और जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरी वीडियोज़ को लाइक करें मेरे और फुल वॉच करें। तो व्यूवर्स, इस तरह लो फ्लेम पे मैं अंडों को कर लूँगी लाइट ब्राउन। तो ये देखिए व्यूवर्स, अंडों का कलर चेंज हो गया और ये लाइट ब्राउन हो गए। अब मैं इनको साइड पे रख दूँगी और नेक्स्ट स्टेप की करेंगे तैयारी। तो यहाँ व्यूवर्स मैंने पतीले में डाल लिया कुकिंग ऑयल और ऑयल गर्म हुआ है तो मैंने इसमें शामिल कर लिया प्याज। तो व्यूवर्स, प्याज को हमने फ्राई करके निकाल लेना है। तो ये देखिए व्यूवर्स, प्याज हमारा फ्राई हो चुका है और अब मैं इसको निकाल कर एक प्लेट में साइड पे रख दूँगी। और व्यूवर्स, प्याज का मैं बना लूँगी पेस्ट। और व्यूवर्स, जिस ऑयल से हमने प्याज निकाला था अब उसी ऑयल में शामिल कर लूँगी खड़े मसाले। और खड़े मसाले शामिल करने के बाद मैंने तब तक पकाऊंगी जब तक कि इनकी खुशबू नहीं आना शुरू हो जाती। और जैसे इनकी खुशबू आना शुरू होगी तो मैं इसमें ऐड कर लूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। आपने फ्लेम को स्लो रखना है। तो व्यूवर्स, ये देखिए हमारे लहसुन अदरक का पेस्ट सिर्फ 1 से 2 मिनट में हो गया है लाइट ब्राउन। और अब इसमें मैंने शामिल कर लिया है प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया था वो पेस्ट। और अब 1 मिनट तक मैं इसमें चम्मच हिलाऊंगी। और अब व्यूवर्स, मैं सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर लूँगी और बहुत अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लूँगी और तब तक भून लूँगी जब तक कि इसका ऑयल अलग नहीं हो जाता। तो ये देखिए व्यूवर्स, मसाला तैयार हो चुका है, ऑयल भी अलग हो गया है। और अब इसमें शामिल कर लूँगी दही। दही को मैंने बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया है। और दही शामिल करने के बाद मैं इसे 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और दही इसमें बहुत अच्छे तरीके से शामिल हो जाए। तो व्यूवर्स, अब इसे मैं कवर करके रख दूँगी।
तो ये देखिए व्यूअर्स, तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं और दही भी का पानी भी खुश्क हो गया और ये देखें ऑयल बिल्कुल अलग हो गया और ये हमारा मसाला जो है ये बिल्कुल रेडी है। अब इस पॉइंट में मैं इसमें ऐड कर लूँगी हरी मिर्चें साबुत भी और जो मैंने कट करके रखी थी वो भी, और थोड़ी सी धनिया, और इनको कर लूँगी मिक्स। और अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी अंडे, और अंडे ऐड करने के बाद मैं इनको 3 से 4 मिनट तक भून लूँगी ताकि ये जो हमारा मसाला है इसका टेस्ट अंडों के अंदर और बाहर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो व्यूअर्स ये देखिए 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं और अंडे मैंने कर लिए फ्राई। और अब ग्रेवी के लिए मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी तकरीबन आधा ग्लास, और पानी इसमें ऐड करने के बाद लो फ्लेम पे इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी। तो ये देखें व्यूअर्स 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं और ये हमारा अंडा कोरमा तैयार हो चुका है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और देखने में भी बहुत अच्छी लुक है इसकी। ये देखें, तो व्यूअर्स अब मैं इसे फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और इसे 2 से 3 मिनट तक दम के लिए कवर करके रख दूंगी। तो व्यूअर्स दम लग चुका है और अब इसमें मैं ऐड कर लूँगी हरा धनिया और अब मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। तो ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह से हमारा अंडा कोरमा की रेसिपी एकदम रेडी है। बहुत अच्छी लुक है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट से बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।